हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस करियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट सिलेबस के बारे में, जो कि आप सभी को इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि यूपी टेट का जो एग्जाम है, ठीक है, यानी वो फरवरी में प्रस्तावित है। ठीक है, एग्जाम तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उसका जो विज्ञापन है, ठीक है, यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो आपका फरवरी में संभावित है। ठीक है, फरवरी में संभावित है, इसके फॉर्म आने की संभावना है। और उसके बाद आप लोगों ने तो सुना होगा कि जो शिक्षक भर्ती है यूपी में, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती नहीं, मिलेगी, क्योंकि 4 तारीख को जो बैठक हुई थी, ठीक है, 4 जनवरी को जो बैठक हुई थी, उससे निष्कर्ष निकला है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भर्ती तो बहुत दिनों से आ रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल यूपी टेट आना तय है, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि भर्ती से पहले यूपी टेट आपका एक बार जरूर होगा। तो जिन भी लोगों का यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो आप सबसे पहले यूपी टेट पे फोकस कीजिए, उसके बाद तो आप एग्जाम में बैठेंगे ही। ठीक है, और साथ ही साथ सीटेट वगैरह भी आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, आप सभी को पता होगा। इसका पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150। ठीक है, और जो इसके मार्क्स मिलते हैं वो भी होते हैं टोटल 150, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो आपका टाइम मिलता है इस एग्जाम में, वो मिलता है आपको 2.5 घंटे। ठीक है, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है इस एग्जाम में। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो टाइम बहुत अच्छा खासा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू में होते हैं, एमसीक्यू में होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसके होते हैं 5 सेक्शन। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ठीक है, इसके 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, 5 सेक्शन। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो 1 to 5 वालों के लिए, ठीक है, 6 to 8 वालों के लिए अलग सिलेबस में बताऊंगा। और क्योंकि उनका भी अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है, एसएसटी वाले अलग होते हैं और मैथ एंड साइंस वाले अलग होते हैं 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में, तो उसका सिलेबस मैं अलग डिस्कस करूंगा। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो 1 to 5 वालों के लिए कर रहा हूँ, यानी कि प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी यूपी टैट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि जो आपका सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो हमें पढ़ना है बाल विकास के सिद्धांत, और अगला है आपका विभिन्न आयु वर्ग विकास के चरण, अधिगम की अवधारणा और कारक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। और देखिए ये जो टॉपिक हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फिलहाल देख रहे हैं कि हमें टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक हमें टच करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो अभी सिलेबस की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी सारे टॉपिक को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है एटलीस्ट, और इन सारे टॉपिक को हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, और अगला जो हमारा है वो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो ये जो आपने देखा वो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी। ठीक है, ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टोटल हो गया। तो हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये सेक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पेडागोजी वाले सेक्शन की। ठीक है, तो पेडागोजी अगर सेक्शन की हम बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो दोस्तों इसमें हमें जो पढ़ना है वो अधिगम और शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, कक्षा प्रबंधन और अनुशासन के बारे में पढ़ना है, शिक्षा विधियां और तकनीकी, शैक्षिक मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये बात तो आपको पता है कि ये जो आपका सीडीपी वाला सेक्शन है, यानी बाल विकास और शिक्षण, ठीक है, जो आपका बाल विकास और शिक्षण वाला, ठीक है, और शिक्षण, ये दोनों, शिक्षण बोलो शिक्षा शास्त्र जो भी लिखा है, तो आप ध्यान रखना है कि ये आपका आएगा कितने नंबर का, ये आपका आएगा 30 नंबर का। ठीक है, यानी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रिपरेशन किया, ऐसा नहीं कि अलग आएगा या अलग आएगा, दोनों, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, दोनों साथ में। ठीक है, दोनों एक ही साथ रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जान लिया कि जो आपका सीडीपी का, ठीक है, सीडीपी वाला जो सेक्शन है, यानी
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों मिला करके आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का होगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन हमने कवर कर लिया क्योंकि हमने बताया कि इसमें 5 सेक्शन होने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो हम जब बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, कोई हिंदी सिलेक्ट करता है तो कोई इंग्लिश सिलेक्ट करता है, और या फिर कोई संस्कृत, तो अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, और लैंग्वेज 2 में आप फिर चाहे हिंदी इंग्लिश, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप जो है चाहे जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आप चाहे जो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल की तरफ हम बात करते हैं कि जो आपकी पहली भाषा होती है क्या होती है, हिंदी। हिंदी आपकी पहली भाषा होती है, दूसरी भाषा आप क्या ले रहे हैं, उसमें आप इंग्लिश लेंगे या फिर संस्कृत लेंगे। कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये साफ है कि आपकी पहली जो भाषा है वो होगी आपकी हिंदी, और दूसरी यानी लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले रहे हैं या फिर क्या ले हैं, संस्कृत लेंगे आप। ठीक है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप ले लीजिए, हालांकि मैंने तो इंग्लिश ले रखा था। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो भाषा 1 यानी जो हमारी पहली भाषा होती है यानी कि हिंदी, तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में भाषा कौशल के बाद, ठीक है, भाषा कौशल से संबंधित चीजें क्या क्या आएंगी ये देखना है। तो हिंदी में जो आपका एक टॉपिक होगा क्या, भाषा कौशल, तो भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो पूछा जाएगा भाषा का महत्व। ठीक है, उसके बाद हिंदी व्याकरण में आपका क्या होगा, संधि, समास, अलंकार, वाक्य, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी पूछे जाएंगे। बाल विकास और ठीक है, यहाँ पर देखिए बाल विकास का बाल साहित्य का महत्व, बाल साहित्य का महत्व, शिक्षण यानी हिंदी कैसे पढ़ाई जाएगी, हिंदी शिक्षण की विधियां, वो चीज आपने देखना है। ठीक है, तो पहले वाली भाषा में यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आपने देखा कि हमें ये चीजें पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी दूसरी भाषा होगी, जो कि मैंने बताया आपको कि इसको बहुत सारे लोग संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश लेते हैं, डजेंट मैटर क्या फर्क पड़ता है आप क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन इसके भी होंगे। हाँ, 30 क्वेश्चन इसके भी होंगे, लैंग्वेज 2 के भी होंगे और 30 ही क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के भी होंगे। 30 प्रश्न दोनों के होंगे, 30 प्रश्न दोनों के होंगे। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी में क्या आएगा, व्याकरण और शब्दावली में देखते हैं, शब्द, वाक्य और व्याकरण पूछा जाएगा, और अनुवाद की विधियां पूछा जाएगा आपसे, अंग्रेजी शिक्षण की विधियां। ठीक है, अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाए। उसके बाद गद्यांश। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आपने, गद्यांश और पद्यांश की समझ, यानी यहाँ से होता क्या है कि पैसेज टाइप का आता है, तो उसमें से कई बार आपको, ठीक है, उसका आंसर ढूंढना होता है और उसमें प्रश्न आपका दिया होता है और उसमें से ढूंढ के आपको लिखना होता है। ठीक है, मैं करवाऊंगा सारा मॉडल पेपर, जो प्रीवियस ईयर पीवाई को क्वेश्चन है वो सारा का सारा करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में बनने लायक वो भी करवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर भाषा के प्रयोग और संप्रेषण के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये रही बात भाषा 2 की, यानी कि संस्कृत ले रहे हैं आप या फिर इंग्लिश ले रहे हैं, जो भी है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक होगा, आप सभी को पता है अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा मैथ का, यानी चौथा सेक्शन हमारा होता है मैथ का यानी गणित। बात करते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो संख्या और अंक गणित। एक बात बता दूं, इसमें जो मैथ आती है बहुत बेसिक सी होती है। ठीक है, इसकी जो मैथ होती है बहुत बेसिक होती है। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है मैथ में तो फिर आप बढ़िया कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन होते थोड़ा, भाई वो तो है एग्जाम में तो होगा ना, कुछ तो क्वेश्चन आपके टफ होते ही हैं, लेकिन इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती है। उसके बाद माप के बारे में पूछता है, लंबाई, वजन, समय आदि के बारे में पूछता है। ज्यामिति के आधारभूत सिद्धांत के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका क्या है, अगला आपका है सरल ग्राफ और आंकड़ों की व्याख्या, शिक्षण विधियां और गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो आपका पांचवा सेक्शन होगा वो है आपका इन्वायरमेंट का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का। तो ईवीएस वाला जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हमें पढ़ना है पर्यावरण की अवधारणा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद बात करते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे की बात करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करना है।
तो और हमें पढ़ना है परिवार और मित्र के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का भूगोल और इतिहास, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। विज्ञान और समाज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। शिक्षण विधियां, ठीक है, शिक्षण विधियां भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होगा। सीडीपी पूछी जाती है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है। दूसरा आपका होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी लैंग्वेज 1 में आप लेते हैं हिंदी और लैंग्वेज 2 में आप लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश या फिर आप लेते हैं संस्कृत। उसके बाद बात करते हैं अगला जो सेक्शन होता है आपका, ये तो हो गया पहला सेक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा सेक्शन जो होता है वो होता है आपका मैथ का, ठीक है, आप मैथ लेते हैं। और पांचवा जो सेक्शन होता है, पांचवा आपका होता है ईवीएस का, ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन का। तो ये 5 सेक्शन होते हैं, सभी के 30-30 प्रश्न होते हैं। तो 5 गुणे 3 यानी हो जाएंगे कुल मिला के 150 प्रश्न, और 150 प्रश्न के 150 नंबर मिलने वाले हैं आपको। टाइम भी आपको 150 मिनट ही मिलने वाला है, तो टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है दोस्तों। तो ये था सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस था यूपी टेट 1 to 5 यानी कि प्राइमरी का, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको अब यूपी टेट की क्लासेस भी, ठीक है, यूपी टेट की क्लासेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलेंगी, ठीक है। और जैसे आपका सी टेट का एग्जाम आता है तो सी टेट की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। और हाँ दोस्तों रेट की भी, ठीक है, रेट की भी क्लासेस अब आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।